हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रासायनिक साम के आंकिक प्रश्नों पर। और इसमें एक टॉपिक आता है सक्रिय द्रव्यमान। इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न मैं अपनी पहली वीडियो में करा चुका हूं। अब इसके आगे के आंकिक प्रश्न कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, बात करते हैं। ये पहला प्रश्न है, क्या है? एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया इतने का साम स्थिरांक 100 है। मतलब इस अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक कितना है? 100 है। तो पृथक रूप से निम्न अभिक्रियाओं के साम स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। दो अभिक्रियाएं आपको दे रखी हैं, इनके साम स्थिरांक की गणना करनी है। बट क्या करना है इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए? ठीक है, सर्वप्रथम जो मेन रिएक्शन है उसे ले लेते हैं। मेन रिएक्शन क्या है हमारी? N2 प्लस 2O2 उत्क्रमणीय चिन्ह 2NO2। ठीक है, सर्वप्रथम हमने जब ये रिएक्शन लिख ली, इसके बाद जो दे रखी है उनकी बात कर लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या दी है? 2NO2 उत्क्रमणीय चिन्ह N2 प्लस 2O2। और थर्ड रिएक्शन ये दे रखी है आपको। ठीक है, क्या है? NO2 उत्क्रमणीय चिन्ह इक्वल 2 N2 प्लस O2। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। सर्वप्रथम इस इक्वेशन के लिए हम लोग केसी काउंट कर लें। हालांकि केसी कितना है? 100, बट इसे इक्वेशन के रूप में डाल लें तो क्या आएगा? अगर केसी के लिए लिखना, ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में से सिखाया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्या होता था? इनको कहाँ रखते थे? ऊपर। उत्पाद ऊपर जाते थे, जो भी मोल हुआ करते थे वो पावर बन जाती थी। N2, ठीक है, O2 की पावर 2। अब हमें पता है केसी की वैल्यू कितनी है? केसी की वैल्यू है 100 इस रिएक्शन के लिए। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100 है। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। इसके लिए मैंने मान लिया इसका साम स्थिरांक है K1, ठीक है, और इसका साम स्थिरांक है K2, ये मान लिए मैंने। तो इसके लिए अगर K1 काउंट करना है तो पहले K1 बराबर इसके लिए उसी रूप में लिखना। तो N2 कोई मोल नहीं, पावर नहीं आएगी। O2 यस 2 मोल है, पावर आएगी, बटे NO2, ठीक है, कितना है? 2 मोल है, क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी समीकरण 1 से कंपेयर कर लेंगे। समीकरण 1 में जो चीज यहां ऊपर है, ठीक है, वो यहां कहाँ है? नीचे है। जो चीज यहां नीचे है वो यहां कहाँ है? ऊपर है। पावर इस पे 2 है तो इस पे भी 2 है, इस पे 2 है तो इस पे भी 2 है, इस पे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 इस पे है। ठीक है, अर्थात अगर इनकी कंपेयर करें तो ये पाया जा रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो जस्ट इसकी कैसी है? अपोजिट है। ठीक है, इसमें जो ऊपर है वो इसमें नीचे है। तो इसके ये जो वैल्यू आएगी वो इसके वैल्यू की कैसी आएगी? अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। और अपोजिट को कैसे लिखा जाता है? K1 बराबर 1/100, ये लिख सकते हैं। तो आपका एक तो ये आंसर आ गया कंपेयर करने पर। ठीक है, और नेक्स्ट अगर लेना चाहें तो ये आकर के इसे और कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा K1 बराबर, इसे जब कैलकुलेट करोगे 0.01। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी K1। पहली समीकरण के लिए करना क्या है हमें? पहली समीकरण के लिए केसी निकाल लो, उसका जो मान दिया है। दूसरी समीकरण के लिए केसी लिखने के बाद दोनों की कंपेयर कर लो। ठीक है, जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट कर लो। इसकी बात करता हूं। इसके लिए मैंने मान लिया था K2 बराबर क्या आएगा? N2 की पावर हाफ, O2 कुछ नहीं दिया है, बटे क्या आएगा? NO2। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, बट ध्यान दे बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? यहां पर इसमें जो नीचे है वो इसमें कहाँ है? ऊपर है। मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये एक दूसरी कैसे है? अपोजिट है, क्योंकि जो इसमें नीचे है उसमें कहाँ है? ऊपर। तो ये 100 भी कहाँ आएंगे? अपोजिट में आएंगे। बट ये पावर का थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 नहीं है। ठीक, अब हमें पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 2 लानी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे पावर 2 लानी है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों ओर वर्क करने पर। जब वर्क करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और इस पे जब स्क्वायर आएगा तो गुणा 2 से होगी, 2 से 2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरह आ जाएगा K2 बराबर N2, ठीक है, K2, और इस पे जो स्क्वायर आया वो स्क्वायर आ जाएगा K2 N2
और O2, ठीक है। इस पे हाफ था तो 2 आया, पावर कट गई तो कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर कुछ नहीं तो 2 आ जाएगा वर्क करने पर में, ठीक है। वर्क करने पर लिख सकते हैं लाइन आप, वर्क करने पर। अब बट्टे NO2 का स्क्वायर वर्क करेंगे तो, ठीक है। यहाँ का जो हाफ पावर था वो स्क्वायर में कट गया, ये स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया। अब देखिए बिल्कुल सेम हो गया होगा, ठीक है, बट अपोजिट होगा। जब ये अपोजिट होगा तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, K2 स्क्वायर बराबर 1/100, अपोजिट होने के कारण। ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, K2 बराबर √100। अब इसे कैलकुलेट करो तो कुछ आ जाएगा इस तरह से, K2 बराबर 1/100 का अगर मैं वर्ग ले लूं तो कितना आ जाएगा 10। इसे डिवाइड करूंगा तो K2 बराबर 0.1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई और ये इस वाले की वैल्यू आ गई। अब ये तो रहा इसका लॉन्ग मेथड, ठीक है। अगर इसका ऑब्जेक्टिविकली करें आप तो किस तरह करेंगे, ठीक है। उस पर अभी मैं 2 और एग्जाम्पल लेके आपको उसमें समझाता हूँ बहुत अच्छा, ठीक है। अभी उसी के समान 2 प्रश्न और हैं, इन पे बात करते हैं। अभिक्रिया A2 + 3B2 उत्क्रमणित 2AB3 का साम्य स्थान Kc बराबर 4 × 10⁶ है। तो अभिक्रिया इतने के लिए साम्य स्थान K' की गणना कीजिए। तो हमें क्या करना है, अब इसका ऑब्जेक्टिविकली हल कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग पैटर्न मैंने आपको समझाया, पहले इसके लिए Kc निकाल लो, फिर इसके लिए K' निकाल लो और दोनों की क्या कर लो, कंपेयर कर लो। बट मैं शॉर्ट मेथड की बात करता हूँ। इसके लिए यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है, इसमें और इसमें ऐसे ही कंपेयर कर लो। तो ये देखें, इसमें जो अभिकारक है वही अभिकारक इसमें है, व्युत्पाद इसमें वही उत्पाद इसमें है, मतलब दोनों रिएक्शन समान है, अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू और इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो दोनों कैसी आएंगी, लगभग बराबर आएंगी। कैसे, K' बराबर K। यहां तक तो हम लोग आ गए। पहली सिचुएशन थी जब समीकरण समान हो तो हम लोग समान लेंगे, जब पावर का एडजस्टमेंट कैसे करते वो देखना। अगर इस समीकरण का ये 1/2 हटाना है, ध्यान दें 1/2 कैसे हटाते थे, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो किसका करेंगे, ये इस वाले के समीकरण में है, किसके में, K' वाले के में है। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये वर्ग इस तरह से इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। अब ये इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे K' बराबर, ये वर्ग इस पे काय में आ जाएगा, रूट में, ठीक है। वर्ग इसका काय में चला जाएगा, रूट में। और इसकी वैल्यू क्या है आपके लिए, 4.0 × 10⁻⁶। इसे कैलकुलेट करेंगे तो K' बराबर 4 का वर्गमूल कितना था, 2, और कोई भी अगर वर्गमूल में पावर होती है तो वो बाहर निकल के हाफ हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी 10⁻³ ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, अगर पावर हाफ है तो क्या करना है, इसका वर्ग कर लेना है, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, सपोज अगर यहाँ पे पावर हाफ नहीं होती और हाफ बनाना होती तो वर्गमूल ले लेते, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक ये प्रश्न दे दिया, इस वाली समीकरण के लिए Kc बराबर इतना है, तो इस वाली समीकरण के लिए K' बताइए। तो K' हल, ठीक है, कैसे कहेंगे, K' बराबर, अब इनमें दोनों में कंपेयर करो, यहीं पे ऐसे ही 2NO2, ठीक है। NO2 मतलब NO2 कहाँ गया, उस साइड गया, किस साइड गया, उस साइड गया। इसका मतलब ये कैसी है, एक दूसरे की अपोजिट है, अभिक्रिया कैसी है, अपोजिट। जब अपोजिट है तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, अपोजिट। दूसरा, इस समीकरण में देखें यहां पर हाफ है, क्या यहाँ पे हाफ है, कहीं पे नहीं है, तो हमें ये क्या करना है, हाफ को हटाना है। और जब हाफ हटाना होता था क्या करते थे हम लोग, वर्ग करते थे। वर्ग करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, वर्ग। इसका अगर ये वर्ग हटाएंगे तो ये किस पे आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आएगा, K' बराबर 1/√KC, ठीक है। तो K' बराबर 1/, इसकी वैल्यू कितनी है, Kc की, Kc की वैल्यू दे रखी होगी, ये दे रखी है 1.8, ठीक है। बट ये डिजिट यहाँ पे कंप्लीट नहीं दी है, ये कंप्लीट डिजिट होगी 10⁻⁻3, ये कंप्लीट डिजिट होगी, ठीक है।
ये कंप्लीट डिजिट, सॉरी है 6 होगी, कंप्लीट डिजिट होगी 6, ध्यान देंगे इसकी कंप्लीट डिजिट होगी ये 6। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कहीं उससे, अब क्या करेंगे हम, तो इसकी कंप्लीट डिजिट लिख ली, कितनी है 10 की पावर -6। अब जब इसका स्क्वायर हटेगा इस पे तो क्या था, रूट था, ये रूट, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट करना है आपको k-c बराबर, ठीक है। अगर इस वाले बंदे को मैं बाहर निकालूंगा 10 की पावर -3 रह जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, काय में आ जाएगा प्लस में, बट यहाँ 1.8 रूट में रह जाएगा। और इसका वर्गमूल जब आप लेंगे तो वर्गमूल इसका आएगा 1.34 के समथिंग गुणे 10 की पावर 3, ये आ जाएगा यहाँ तक। क्यों, इसका वर्गमूल कितना ले लिया मैंने, 1.34, ठीक है। और ये पावर जब बाहर निकालेंगे हाफ हो जाएगी, हाफ ऊपर जाएगी तो काय में हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, k-c बराबर, जब इससे इसे काटेंगे 0.746 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब 0.746 गुणे 10 की पावर 3। अब ये पॉइंट एक डिजिट के बाद ले जाओ, जब एक डिजिट के बाद ले जाओगे तो पावर इसमें से एक क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट को उस साइड ले जाते हैं तो पावर क्या में आती है, माइनस में। तो क्या आ जाएगा ओवरऑल, k-c बराबर 7.46 गुणे 10 की पावर 3 की जगह कितना रह जाएगा, 2, ठीक है। क्यों, एक पावर घट जाएगी, पॉइंट को हम उधर ले गए, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के और भी प्रश्न हैं, आपको बस रिएक्शन में कंपेयर करो। अगर पावर 1/2 हटाना है तो दोनों ओर वर्क करेंगे, पावर 1/2 लगाना है तो उसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित आप प्रश्न अपनी किताबों से कर सकते हैं, पर इससे थोड़े से हट के 1-2 प्रश्न है उन्हें भी ले लेते हैं। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में। 3 ग्राम अणु, ये ग्राम अणु क्या होते हैं, मोल, ठीक है, ये होते हैं मोल, ध्यान देना। 3 ग्राम अणु फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को 4 लीटर आयतन के फ्लास्क में गर्म किया गया। 3 ग्राम अणु, 3 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दिया गया और उसे 4 लीटर, आयतन कितना है 4 लीटर के फ्लास्क में गर्म किया गया। साम्यावस्था पर, जब साम्य स्थापित हो गया, ठीक है, पाया गया कि इसका 40% वियोजन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कौन होता है, PCl3 तथा क्लोरीन Cl2 गैस में हो गया है। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। साम्य स्थिरांक कैसी काउंट करा रहा है, पहले इसके लिए रिएक्शन बनानी पड़ती है, इसका हल देख लेते हैं, ठीक है। इन्हें क्या किया है, इन्हें लिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इसका वियोजन काय में हो गया, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन Cl2 में वियोजन हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें देखना प्रारंभ में, इन्हें हल करते समय यही चीज ध्यान देनी, प्रारंभ में मोल, PCl5 के प्रारंभ में कितने मोल लिए हमने, 3 ग्राम अणु, 3 मोल, कितने मोल है 3 मोल, ठीक है। बट प्रारंभ में जब हम कोई अभिकारक लेते हैं, ठीक है, उत्पाद बन जाते हैं, प्रारंभ में उत्पाद नहीं बनते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ में इसकी जो सांद्रता होगी या इसके मोल होंगे वो क्या होंगे 0, ठीक है। अब कब तक ये क्रिया कराई गई है, कब तक गर्म किया गया है, जब तक साम्य स्थापित ना हो जाए। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, इन्हें कहा साम्यावस्था पर पाया गया, तो साम्यावस्था, तो साम्य पर मोल, साम्य पर मोल, ठीक है, साम्य पर मोल। ये कैसे कौन करेंगे, साम्य पर मोल, ये देखना यहाँ 3 ले लिया मैंने, इसी में से तो घट के गया है उधर के लिए, कितना गया है 40%, तो इसका 40% अगर मैं निकालूंगा वही इससे लेस हुआ है, तो इसका 40% अगर लेंगे, 3 का 40% 1.2, कितना आएगा 1.2 आएगा, ठीक है। तो मैंने 1.2, इसका 40%। अब हमें करना क्या है, यहां से ये देख लेना इसके मोल कितने, यहां पर है 1 मोल, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो वही रहेगी। अब वियोजन PCl3 और Cl2 में हुआ है तो 40%, तो यहाँ पे भी 1.2 आएगा और 1.2 आएगा। इस डिजिट पे विशेष ध्यान देना यहाँ की। तो पहले मैंने क्या किया, 3 मोल लिए, 0 प्रारंभ में कोई नहीं बनेगा, बाद में साम्य पर मोल, इसका कितना परसेंट 40%। अब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू इस पे निर्भर करती है, अगर यहाँ पे 1 है तो जो 40% निकल के आया वो ऐसा ही रहता, अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका जस्ट डबल कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है तो एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे भी कितने लिखा जाएगा 1, ठीक है, एक बार लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू हम लिखते हुए, अभी एक सवाल और आएगा, उसके बाद एक सवाल और, 2 सवाल अभी और कराऊंगा, तब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मोल के अकॉर्डिंग हम लोग डिजिट लिखेंगे। अगर मोल डबल है तो डबल करना है, मोल डबल है तो डबल करना है, अगर सिंगल है तो सिंगल ही बार लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये तो हमारे पास आ गई सांद्रता है। इसे अगर इसमें से लेस कर लोगे तो 1.8 आएगा। ये इसके क्या आ गया, सांद्रता आ गई। अब इस समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक निकालना है, तो साम्य स्थिरांक समीकरण लिखने पर, ठीक है, क्या लिखी जाएगी इसके लिए, के सी बराबर, उत्पाद कहाँ जाएंगे ऊपर, कौन कौन आएगा, PCl3 Cl2 PCl5, ठीक है। अब क्या करेंगे, के सी बराबर, यहां ध्यान देना है, ये क्या है, सांद्रताएं हैं, सक्रिय मोल है। और जो सक्रिय आपका द्रव्यमान हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था मोल बटे आयतन। आपके पास मोल कितना है इसका मोल है 1.8, बाद में बचने के बाद कितना बचा 1.8, और बटे आयतन। अगर PCl5 की बात करूं और इधर उधर सक्रिय द्रव्यमान की जो ब्रैकेट है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मोल बटे आयतन। तो इसका मोल कितना है 1.2, 1.2 बटे मोल बटे आयतन। आयतन कितना दिया है 4 गुणे, इसका भी यही रखना है, मोल बटे आयतन। मोल इसका कितना है 1/2, सॉरी 1.2 बटे आयतन कितना है इसका भी 4 बटे, ठीक है, PCl5। इसके जो मोल है वो कितने हैं 1.8 बटे आयतन, इसका भी कितना लगेगा 4। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, Kc बराबर 1.2, ये पलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1.8 कहाँ जाएगा नीचे। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, 4 3 12, 0.3। अब अगर इसको इससे काट लें, ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, 12 3 36, 3.6 और बटे 18 दूनी 36, एक के बाद दशमलव, मतलब Kc बराबर 0.2, इतना आ गया। अब इसके लिए मात्रक लगता है, तो मात्रक के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था, मोल प्रति लीटर पावर डेल्टा n। अब इसकी डेल्टा n पावर निकालो, कितनी आएगी 1 और 1 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अगर 1 पावर आ रही है तो इसके लिए मात्रक क्या आएगा, मोल प्रति लीटर, इसका यूनिट आ गया। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने इसका यूनिट निकालना आपको सिखाया है, ठीक है, वहां से ये कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपको इसी तरह का, ठीक है, ये उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया गया है वो देख लीजिएगा। दिया 625.5 ग्राम, यहाँ पे ग्राम अणु की बात ना करके ग्राम की बात की है, मोल की बात नहीं की, ग्राम की बात की है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को 5 लीटर के फ्लास्क में गर्म किया गया। साम्यावस्था पर पाया गया कि इसका 45% वियोजन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस में हो गया। साम्य स्थान की गणना कीजिए। मतलब क्या किया यहाँ पे, इन्हें वैल्यूम को चेंज किया है और परसेंटेज को चेंज किया है और डिजिट को चेंज किया है, वरना क्वेश्चन कैसा है, सेम है। तो सर्वप्रथम इस बात को समझते हैं। अगर यहाँ पे ग्राम अणु लिखा होता तो मोल थे डायरेक्ट, और हमें मोल की आवश्यकता होती है कि प्रारंभ में कितने मोल लिए गए, ठीक है। अगर ग्राम में मात्रा दी तो पहले हमें मोल काउंट करने होंगे। मोल काउंट करने के लिए एक फार्मूला होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब यहां पे एक बात देखनी है आपको, मोल PCl5 का भार कितना दिया है 625.5 ग्राम बटे इसका अणुभार भी देखिए हमें दे रखा है, इसीलिए ठीक है कितना है 208.5, क्वेश्चन में ही दे रखा है। 2 3 6 लगभग कितना बार चला जाएगा, इसमें 3 बार चला जाएगा, अर्थात इसके भी मोल कितने आ गए, 3 मोल आ गए। इस सवाल को निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, मोल काउंट करने पड़ेंगे, जो कि हमने काउंट कर लिया। जब मोल काउंट कर लिए हैं, अब मोल काउंट करने के बाद वही इक्वेशन लिखेंगे कंप्लीट, जो इसकी इक्वेशन लिखी जानी चाहिए। क्या इक्वेशन आएगी,
PCl5, ठीक है, उत्कीर्णीय चिन्ह PCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग स्टार्टिंग में, प्रारंभ में मोल, ठीक है, फिर काय पे मोल आते थे, साम्य पर मोल। प्रारंभ में कितने मोल है इसके, अभी काउंट किए 3, यहाँ कितना रहेगा 0 और 0, यहाँ पे क्या रहेगा 0 और 0। अब इसमें से कितना परसेंट गया है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 एक ही बार कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है। तो प्रारंभ में इसके मोल थे 3, बट जब साम्य स्थापित हो गया तो कितने मोल, 45% इसका वियोजित हो गया, तो इसका 45% काउंट करेंगे 3 का, तो कितना आएगा 1.35। 1 टाइम ही लिखना है इसके लिए क्योंकि 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इससे 1 टाइम 35, 1.35 कंप्लीट। अब इसे लेस कर लो इससे, जब इससे लेस करोगे आएगा 1.65, ये डिजिट हो गई, ये इसके मोल शेष रह गए, ये इसके मोल है, ये इसके मोल है। अब हम इसके क्या कर लेंगे, साम्य स्थिरांक समीकरण लिख लेंगे। साम्य स्थिरांक समीकरण लिखने क्या आएगा, साम्य स्थिरांक समीकरण यहां से कौन कर ले, Kc बराबर, ये कहाँ आएगा ऊपर, क्या आएगा PCl3 और Cl2, अब बटे में क्या आ जाएगा PCl5, ठीक है, Kc बराबर। अब इनके हमारे लिए क्या करना है, सक्रिय द्रव्यमान लिखने हैं। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता था, मोल बटे आयतन। इसका मोल कितना है PCl3 का 1.35 अपॉन वॉल्यूम कितना है 5, अगेन क्लोरीन का भी कितना है 1.35 बटे वॉल्यूम कितना है 5, ओवरऑल कितना आएगा, PCl5 का कितना आएगा मोल 1.65, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब इसे पलट लें तो क्या आएगा, Kc बराबर 1.35 बटे 5, 1.35 बटे 5 गुणे 5 बटे 1.65, नीचे का कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्तो 35, 2 के बाद 0.27, 5 से 5 ही क्या हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा ये भी कैंसिल। इसका आप क्या कर लो, गुणा कर लो, गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा 36.45 बटे, ठीक है, इसका और इसका अगर आप गुणा करेंगे तो आपको ये डिजिट प्राप्त होगी, बटे क्या रह गया 165 क्योंकि पॉइंट और पॉइंट क्या हो गए थे कैंसिल, कंप्लीट। अब जब इससे इसे डिवाइड करोगे, आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा Kc बराबर 0.221, ठीक है। यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट अगेन 1 और 1 2 में से कितना जाएगा 1, और पावर 1 आती थी तो जो यूनिट होता था मोल प्रति लीटर, 1 लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो यूनिट क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर। ये सेकंड का आंसर आ गया, कंप्लीट। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यहाँ पे 1-1 की सिचुएशन नहीं होगी, कंप्लीट, इस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन 444 डिग्री सेंटीग्रेड ताप फिक्स रखा जाता है इसमें, ठीक है, इसने लिख दिया है, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 444 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 ग्राम अणु क्या है मोल, 15 ग्राम अणु 15 मोल है, किसके हैं हाइड्रोजन, 15 मोल हाइड्रोजन ले, ठीक है। अभिक्रिया किसके साथ 5.2 ग्राम अणु मतलब इतने मोल आयोडीन I2 से कराने पर 10 ग्राम अणु यानी कि 10 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड HI प्राप्त होता है। अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब में मोल दिया है, कहीं पे ग्राम में मात्रा नहीं दी, अगर ग्राम में कहीं मात्रा दी होती तो आपको पहले उसके क्या काउंट करने पड़ते मोल। इसका हल करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम रिएक्शन को बनाते हैं इसी के अकॉर्डिंग, कौन है हाइड्रोजन, तो H2 प्लस रिएक्ट किसके साथ कर रहा है आयोडीन के साथ I2 किरणीय चिन्ह, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कौन हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI रीजन
H कितना है 2, बैलेंस रिएक्शन लिखना है आपको ना, तो यहाँ पे H कितना हो गया 2, I कितना है 2, तो 2 हो गया। अब प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल कितना है इसका, H2 का 15 ग्राम, I2 का 5.2 मोल है, इसके कितने आए थे 10, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो इसके कितने आएंगे 0, सॉरी, फिर आएगा शाम में पर, शाम में पर मोल, ठीक है। शाम पर मोल कितने आएंगे इसके, अभी इतनी रखे लेने दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसके आएंगे 10, इसके अभी बात करता हूँ इन पे क्या क्या इनमें चेंज आएंगे। अब यहां पे देखें क्या वैल्यू है 1, कितनी है 1, बट यहां की डिजिट देखो कितनी है 2, ठीक है। अब ये इशू पहले वाली आपके जो न्यूमेरिकल थे उसमें नहीं था, यहां पर ये 2 मोल है, यहां पे 1 और 1 मोल है। इसे कैसे कैलकुलेट करना है आपको, तो क्या करेंगे, अगर ये 10 को मुझे देखना है तो 10 किसकी वैल्यू है, 10 आप किसकी वैल्यू कहेंगे, ये 10 को वैल्यू कहेंगे किसकी 2x की। सपोज इसे x मान लिया तो कितने की वैल्यू है 2x की, ठीक है। यहां पे अगर कुछ नहीं है तो कितने कितने हैं x, 1x और 1x, मतलब इससे कितना घटेगा 1x, इससे भी कितना लेस होगा 1x, बट यहां कितनी वैल्यू है 2x की। अगर 2x बराबर है 10, x इक्वल कितना हो जाएगा 5, ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू लेस करनी है तो 5 लेस करना है, यहाँ भी x की वैल्यू लेस करनी है 5 लेस करना है, और यहाँ तो 2x की वैल्यू है ही। यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझ ले, यहाँ पे 1x क्यों लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कितना मोल है 1 मोल, यहाँ पे भी 1x 1 मोल कंप्लीट, तो 5 ये x की वैल्यू मुझे पता कहाँ से चली, यहाँ से। यहाँ कैसे पता चली 1x की, क्योंकि ये 2x की वैल्यू है 10, तो 1x की वैल्यू काउंट कर ली कितनी आई 5। अब क्या करते हैं इसमें आगे, इससे अगर लेस करूंगा तो कितना बचेगा 10, इससे लेस करूंगा 0.2, तो ये इसके मोल है और ये इसके मोल है, और इसके मोल तो 10 ही रहेंगे, रीजन यहाँ पे 2 ही है कंप्लीट। अब इसके लिए साम स्थिरांक समीकरण लिख लेते हैं, साम स्थिरांक समीकरण लिखने, बट अगर ये चीज समझ में आती है आपके, ठीक है, तो आगे का न्यूमेरिकल जो है बहुत आसान हो जाता है। के सी बराबर ये इस साइड जाएगा एच आई, बट इसके मोल हैं पावर ऊपर जाएगी बटे कंप्लीट। यहाँ पे ये कहाँ आएंगे नीचे, क्या आएगा H2 और I। अब इसे और कैलकुलेट करते हैं, क्या करना है के सी बराबर, ठीक है H2, ठीक है सॉरी एच आई के मोल कितने हैं 10, बट मोल बटे आयतन लिखा जाता है। अगर आयतन ना दिया हो तो आयतन को हम लोग क्या कर लेते हैं v मान लेते हैं, वैल्यू v। तो यहाँ पे एच आई को कितने टाइम लिखना है 2 टाइम लिखना है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या वैल्यू है v और v, ठीक है। एक बार लिखेंगे मोल बटे आयतन, तो मोल है 10, आयतन हो गया v, अगेन मोल बटे आयतन बटे, यहाँ पे कौन आता है H2 के कितने मोल हैं 10, तो मोल बटे आयतन गुणे कौन आता है I2 के कितने मोल हैं 0.2 बटे b। इससे एक पद से एक पद कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा के सी बराबर, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 10/v, b/0.2, ठीक है। v से b कैंसिल, पॉइंट रहा 0 लगा लो, और 2 पंजे 10, अर्थात के सी बराबर कितना आ गया 50। अब बात ये तो कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं, अब बात आती है इसके यूनिट की। यूनिट कैसे काउंट किया जाएगा, मोल प्रति लीटर पावर डेल्टा एन, ये यूनिट हुआ करता था, मोल प्रति लीटर पावर डेल्टा एन, ठीक है, यही हुआ करता था यूनिट। अगर डेल्टा एन की पावर 1 होगी, ठीक है, तो मोल प्रति लीटर यूनिट आ जाएगा, ये मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया है। अगर कोई पावर नहीं होगी तो उसके लिए कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ देखते हैं कितनी डेल्टा एन की वैल्यू कैसे काउंट की जाती थी, इधर वाले से कौन घटाए जाते थे इसके मोल, कितने मोल हैं यहाँ पे भी 2 मोल है, तो 2 में से 2 जाएगा 0, अर्थात डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और 0 वैल्यू आने पर इस अभिक्रिया के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ध्यान रखिए।
तो ये तो रही इनके आंकिक प्रश्न की बात, ठीक है। इसी तरह के और भी प्रश्न आपकी बुक्स में है, वो आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप मुझे वो सेंड कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अब इससे आगे की बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ला, इसे ला सतालीय नियम कहते हैं, बहुत ही इसके अनुप्रिय को बहुत इंपॉर्टेंट ला है, ठीक है। बट वो वीडियो पाने के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।